स्वागत है आपका चैनल पर। आज आपका सारे टेंस कंप्लीट हो गए थे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट होना था। आज आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आओ ये देख लेते हैं कि क्या इसकी पहचान होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें इस वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस पहचान में होता है इस टेंस के वाक्यों से कार्य भविष्य काल में विशेष समय पर मतलब कोई समय दिया जाता उस पर समाप्त हो चुका, उनके वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे आदि शब्द आते हैं। और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। विल हैव आप जानते हैं किसके साथ लगा हुआ है, शैल हैव आपको बता चुके हैं पिछले टेंसों में। फ्यूचर के में किसमें लगा है, आई वी के साथ शैल हैव और बकाया बाकी सभी जो कर्ता होते हैं उनके साथ विल हैव का आप यूज करेंगे। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ऐसा होता है इस टेंस में कुछ वाक्य जो होते हैं, रूल्स नंबर पहला होता है यदि साधारण वाक्य जिसमें केवल एक ही कर्ता पाया जाए, मतलब कि इसमें दो तरह के सिंपल वाक्य होते हैं। एक होता है जिसमें केवल एक ही कर्ता पाया जाए तो उसको आप बनाएंगे विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब के द्वारा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा और कर्ता एक ही रहेगा। तो इसको आप जैसे हमने पहले से आपके लिए नोट करके रखा है कि टाइम का यूज वो सही हो क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा। तो यदि साधारण वाक्यों में जिनमें केवल एक ही कर्ता पाया जाए तो उनको बनाने के लिए आप सॉल्व किस तरह से वाक्य को करेंगे जिसमें एक ही कर्ता हो, पहले कर्ता फिर आप उसके बाद विल हैव या शैल हैव जो भी एक कर्ता के अनुसार लगेगा वो आप खुद लगा लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाकी ऑब्जेक्ट और फिर अन्य शब्द आएंगे। हमने ज़्यादा पूरा नहीं लिखा, आप इतना तो समझने लगे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा था कल तक वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। इस टेंस में ओनली सब्जेक्ट वह है, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा कल तक। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, वही की अंग्रेजी होती है ही के साथ लगेगा विल हैव, थर्ड फॉर्म आएगी याद करना की लर्न, अपना के लिए ही के साथ आएगी हिज लेसन, कल तक बाई, यस्टरडे इसलिए नहीं आएगा ये फ्यूचर का है तो टुमारो, टुमारो बाई टुमारो। ये हो गया ही विल हैव लर्न हिज लेसन बाई टुमारो। अब इस सिंपल का एक था जिसमें एक ही सब्जेक्ट था, वो आपने इस तरीके से बनाया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपने बना लिया। अब एक रूल इसका ये होता है कि यदि वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाए, इस टेंस में वाक्य जो होते हैं सिंपल में दो कार्यों का भी होना पाया जाता है तो फिर आप इसको बनाएंगे जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने आपको यहाँ लिख लिया है कि यदि वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाए तो कार्य जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब कि विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कार्य बाद में समाप्त हो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है। तो इसमें वाक्य है तुम्हारे जाने से पहले, एक वाक्य हुआ तुम्हारा जाना और दूसरा वाक्य हुआ वह पत्र लिख चुकी थी। तो पहला वाक्य ये हुआ, दूसरा वाक्य ये हुआ पहले की बिफोर आफ्टर आप लगाते हैं पहले भी तो पहले की बिफोर लगाएंगे, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र लिख चुकी थी मतलब तुम बाद में पहुंचे हो, वह पत्र पहले लिख चुकी थी तो ये कार्य पहले हुआ है समाप्त तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। तो वह वहां पे लेडी है वह लिख चुकी होगी तो सी विल हैव राइट रोड रिटन ए लेटर, पहले की बिफोर यू, तुम जाते, अगर ये तुम जाते प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता तुम जाते हो तो तुम क्या बनाते तो यू गो। ये हो गया आपके दोनों रूल, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस तरह का भी वाक्य आ सकता है, इस तरीके के भी वाक्य आ सकता है। आपको दोनों रूल बता दिए हैं। इसमें जो कार्य पहले समाप्त होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, जो बाद में होगा वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। अब इसी के आपको नेगेटिव का एग्जाम्पल दिए दे रहे, इंट्रोगेटिव का दिए गए और जल्दी खत्म करके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कर देंगे क्योंकि मेन रूल्स था आपको बता दिया, पता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव अब आप खुद ही कर लेंगे। हेल्पिंग
करूंगा और विल हैव के बीच में ही नॉट आएगा। ये आप पहले भी और वाक्य में करते आए, तो आई होप कि आप ये कर लेंगे। उसके आने से पहले नेगेटिव बता रहे हैं, आपका नेगेटिव डाल लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। उसके आने से पहले किसान खेत नहीं जोत चुके होंगे। पहचान इनकी है वाक्यों के अंत में, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो ये उसका आना बाद में हुआ, किसान पहले खेत नहीं जोत चुके होंगे, तो ये वाक्य अभ्यास बनाएंगे। द फार्मर्स विल नॉट हैव plowed the field before you, उसके ही comes, सिंपल है, उसका आना वह आता है, उसका आना ही comes। इसी तरह आप इंट्रोगेटिव भी बना लेंगे। इंट्रोगेटिव आप जानते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, जिसमें कभी कभी वाक्य में कर्ता का काम करता है वो। आपका नेगेटिव का हो गया, द फार्मर विल नॉट हैव प्लाउड द फील्ड बिफोर ही कम्स। आपका इंट्रोगेटिव बता रहा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आप जानते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। आपको एग्जाम्पल लिख लिया है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। ये हो गया यहाँ तक, ये हो गया दूसरा यहाँ तक। अब क्या वाले वाक्यों में आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते थे, और जब विल हैव है तो एक वो लगाएंगे, हैव बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। तो घंटी है तो हिसाब से विल, द बेल, हैव, थर्ड फॉर्म आएगी रिंग, रैंग, रंग। विल द बेल हैव रंग पहले की बिफोर आई रीच द स्कूल। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। नेक्स्ट आपका है, बच्चे के रोने से पहले वह क्या कर चुकी होगी। इंट्रोगेटिव आपका वर्ड क्या बीच में वाक्य क्या आया है, बच्चे के रोने से पहले वह क्या कर चुकी होगी। तो अंग्रेजी क्या की आएगी, वाट। बच्चा वह के हिसाब से आएगा विल शी हैव डन बिफोर द चाइल्ड। एक है बच्चा, डीड्स, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको डबल इंट्रोगेटिव भी हो गया, और भी जो वाक्य हो गया आप इसी रूल से बनाएंगे, क्योंकि आप इसलिए बनाते आए हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज आपका ये समाप्त हो जाएंगे टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसमें 4 भाग दिए गए थे सभी के, और आपने सभी को किया। आप याद रखना कि सारे टेंसों में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वो ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल टेंस में ही आती है। ये इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड फॉर्म जो वर्ब की आती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल टेंस में ही प्रयोग होता है, ओनली ये 12 टेंस में। बकाया सभी में थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट फ्यूचर पहचान लेके ले रहे हैं, तब तक आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट टेंस है आपका। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, पहचान के लिए हमने आपका लिख के तैयार रखा है।
इस टेंस में कार्य का भविष्यकाल में जारी रहना पाया जाता है और साथ में कार्य का हो कितना उसमें समय दिया जाता है कार्य के, और बाकी के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और इन वाक्यों की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है, और इसमें जो वर्ब का यूज आप करेंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। सिंस फॉर जैसे आप यूज करते आए पिछले वाक्यों में, उसी तरह से आप यूज इन वाक्यों में भी करेंगे। बस आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। और विल हैव बीन का आप जानते हैं यूज किसमें किया जाएगा, शैल हैव बीन का यूज आप आईवी के साथ शैल हैव बीन, बकाया बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे। आप सिंपल वाक्य का एग्जाम्पल देख लीजिए। सिंपल का दे रहे हैं, मैं 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहा हूँगा। तो आई के साथ शैल हैव बीन समझ लिया है, इसलिए आई शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड 2 दिन के लिए, फॉर 2 days। आपका एक एग्जाम्पल ये हो गया। नेक्स्ट आपका चलते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थी 1 घंटे से कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। आपका बनाएंगे, द स्टूडेंट विल हैव बीन making a noise in the classroom for 1 hour। आपका दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव के लिए। किसान 2 दिन से, नेगेटिव का आ गया, लिख लेते हैं नेगेटिव। किसान 2 दिन से, या 1 सप्ताह कर लेते हैं इसमें, 1 सप्ताह से खेत नहीं जोत रहे होंगे। तो द फार्मर विल हैव बीन, विल के बाद तुरंत नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। द फार्मर विल नॉट हैव बीन, प्लाइंग द फील्ड, कब से, फॉर पता नहीं कौन सा सप्ताह था, 1 वीक। इंट्रोगेटिव आप इसी तरह बना लेंगे। क्या राम इंटेरोगेटिव, सेंटेंस फर्स्ट टाइप, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या राम
वर्ष से दिल्ली में रह रहा होगा। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, कैसे शुरू वाले वाक्य में, विल राम हैव बीन, रहना की लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली और फॉर 1 ईयर। क्वेश्चन मार्क सेकंड टाइप का आपका इसी तरह से आप बना लेंगे। सीता सुबह से क्यों हंस रही होगी। तो वाई क्योंकि अंग्रेजी पहले आएगी, इंट्रोगेटिव वर्ड सेकंड टाइप का है, मार्कर भी सही रहेगा। वाई आप लिख लेना, वाई विल सीता हैव बीन laughing since सुबह से मॉर्निंग। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव हो गया। कितना कितनी का प्रयोग आपको बता चुके हैं, और जिसमें हु जो है इंट्रोगेटिव वर्ड में कर्ता का काम करता है उसको खुद ही बना के फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हु को, और वो सिंपल का यूज हो जाता है। अब हम आपको इतनी एग्जाम्पल दे रहे हैं। नेक्स्ट एक बार जो आपके सारे टेंस पढ़ रहे हैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझाए दे रहे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओनली केवल माइंड में आपको नोट करना है, शायद आपको समझ में आ जाए। बस आज इतना ही फिर रखेंगे। जैसे हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते है, तो पास्ट में हो जाता है उसी का पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे। फ्यूचर में हो जाता है गा, गी, गे। और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सिर्फ लिख रहा है, आपको लिखना नहीं, ओनली समझा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस की होती है डू और डज। तो वर्ब की फर्स्ट तो पास्ट में हो जाएगी, प्रेजेंट की चल रही है, ये पास्ट की और ये फ्यूचर की। हेल्पिंग वर्ब बता रहा है तो इससे आपको दिमाग में रहता है कि, और जो सिंपल में रहता है इंडेफिनिट में जो आएगी डू डच का पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हो जाती है डिड, और इसमें रहती है विल, है, विल और शैल। फिर आपका कंटिन्यूअस टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में हो जाता है आपका, हम पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे, ओनली हम आपको समझा रहे हैं। इज, एम, आर, रहा, रही, रहे, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें भी समय नहीं दिया जाता, इसमें भी समय नहीं दिया जाता, इसमें भी समय नहीं दिया जाएगा। तो इसका हो जाती है इज, एम, आर का पास्ट में हो जाता है वाज और वर, और इसमें विल भी, शैल भी। कंटिन्यूअस के बाद आता है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इसमें हो जाता चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो परफेक्ट टेंस की इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज है होती है, वहां पर भी उसमें हो जाती है हैज, हैव का पास्ट हो जाता है हैड, और इसमें हो जाता है विल हैव, शैल हैव। अब आया परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, तो इसमें रहा है, रही है, रहे, बस टाइम नेसेसरी रहता
रहता है, इसमें भी ऐसा रही थे, इसमें भी टाइम जरूर दिया जाता है और इसमें भी आपको समय दिया जाता है जिसमें आप सिंस ऑफ फॉर का यूज करते आए। इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप सिंस फॉर का यूज करते हैं। इसकी सारी क्रिया होती है हैज बीन, हैव बीन। पास्ट का हो जाता है हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब जो हो जाती है हैड बीन, इसी टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। और आपका इसका हो जाता है जो अभी आप ही को जस्ट अभी पढ़ाया है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, अभी जस्ट आपने पढ़ा है। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसमें पास्ट इंडेफिनिट ओनली सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म वर्ब की आती है। बकाया सारे टेंसों में सेकंड फॉर्म का कहीं भी यूज नहीं होता, ये आप हमेशा माइंड में रखना। और ठीक है, इतना आज आपके लिए काफ़ी। कल आपको यूज ऑफ एजएमआर, वाज वेयर और ये सारी जल्दी जल्दी करके कंप्लीट, फिर आपका आगे बढ़ते हैं। ठीक है।